अब तक के कई वेदों और उपनिषदों को समर्पित वीडियोस में हम परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास कर चुके हैं। उपनिषदों में आई हुई कई परिभाषाओं को हमने डिकोड करने का प्रयास किया है और जब भी हमने उपनिषदों के या वेदांत के माध्यम से परमात्मा को समझने का प्रयास किया है, जब भी हमने उपनिषदों के श्लोकों को देखा है, हमने पाया है कि उस परमात्मा की परिभाषा सीमित नहीं है बल्कि अनंत है, इन्फिनाइट है। हमारे ऋषि मुनि भी उस परमात्मा की परिभाषा के आगे नीति लगाकर उसे अनंत बना देते हैं। सनातन धर्म के मूल आधार को या मूल दर्शन को समझने के लिए हमें उपनिषदों को समझना होगा। उपनिषद ही हमारे सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं। अगर हम उपनिषदों की तरफ लौटते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन एकदम सरल हो जाएगा। जो आज के समय के हिंदू धर्म को हमने कंफ्यूजन भरा बना रखा है, अंधविश्वासों से भरा हुआ बना रखा है, अगर हम उपनिषदों को समझने का प्रयास करते हैं तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। उपनिषद ही एक शुद्ध और पवित्र हिंदू धर्म को हमारे सामने लाकर रख सकते हैं। पौराणिक कथाओं को पढ़ने से पहले, उन्हें समझने से पहले हमें उपनिषदों को समझना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि वो पौराणिक कथाएं किस प्रतीक के माध्यम से हमसे क्या कह रही है, हमें क्या बताना चाहती है, हमें क्या सिखाना चाहती है। हिंदू धर्म का हर एक प्रतीक, हर एक कथा अपने आप में कुछ न कुछ कहती है। इसे समझने के लिए हमें वेदांत को या उपनिषदों को समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि उपनिषदों में परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में, इन सब के बारे में क्या लिखा हुआ है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। अब तक के उपनिषदों को समर्पित कई वीडियोस में परमात्मा के कई परिभाषा में आपके सामने ला चुका हूं। इस वीडियो में भी हम उस प्रयास को जारी रखेंगे। आम जनमानस में आत्मा के बारे में कई सारी भ्रांतियां मौजूद है, कई सारे कंफ्यूजन मौजूद है। आत्मा को एक लिमिटेड वे में देखा जाता है, लेकिन ब्रह्म सूत्र का ये सूत्र उन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करता है। सूत्र इस तरह से कि धूमवाद्या यत्नम स्वशब्दात, इसका अर्थ है कि जिसको स्वर्ग और पृथ्वी आदि का आधार बताया गया है वह पर ब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि वहां उस परमात्मा के बोधक आत्मा शब्द का प्रयोग है। मुंडक उपनिषद में एक श्लोक आता है, यस्मिन् द्वौ पृथ्वी चांतरिक्षमोतम मनः सह प्राणेश्च सर्वेह तमेवेकम जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्च मर्त्स्यै सेतुः, जिसका अर्थ है कि जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और उसके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गूंथा हुआ है, उसी एक सबके आत्म रूप परमेश्वर को जानो, दूसरी सब बातों को सर्वथा छोड़ दो, यही अमृत का सेतु है। यहाँ पर आत्मा को संपूर्ण जगत का आधार बताया गया है। ये आत्मा वो नहीं जिसे हम लिमिटेड वे में सोचते हैं। ये आत्मा पर ब्रह्म परमेश्वर है। इसमें पर ब्रह्म बोधक आत्मा शब्द का प्रयोग है। इसी उपनिषद में आगे कहा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो आत्मा शब्द का प्रयोग आया है वो जीवात्मा नहीं है, बल्कि वो पर ब्रह्म परमात्मा ही है। आगे एक प्रतीक के माध्यम से या दृष्टांत के माध्यम से बताया गया है कि प्रणव तो धनुष है और जीवात्मा बाण के समान है। ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहते हैं। प्रमाद रहित यानी सतत सावधान होकर मनुष्य के द्वारा वह लक्ष्य बांधा जाने योग्य है। इसलिए साधक को उचित है कि उस लक्ष्य को भेद कर बाण की ही भांति उसमें तन्मय हो जाए, सब बंधनों से मुक्त हो, सदा परमेश्वर के चिंतन में ही तत्पर रहकर तन्मय हो जाए। यहाँ पर धनुष और बाण के प्रतीक के माध्यम से आत्मा कैसे परमात्मा में मिलेगी, इस बारे में बताया गया है। ब्रह्म सूत्र में भेदव्य पदेशात नाम के सूत्र के माध्यम से कहा गया है कि यहाँ कहे हुए आत्मा को जीवात्मा से अलग बताए जाने के कारण प्राणधारी जीवात्मा सबका आधार नहीं है। आगे मुंडक उपनिषद में भी यही बात कही गई है कि उस आत्मा को जानो। वह आत्मा दृष्टा जीवात्माओं की हृदय गुफा में छिपा हुआ बताया गया है। इससे भी आत्मा की भिन्नता सिद्ध होती है। मुंडक उपनिषद में आए हुए उन मंत्रों में उस परमात्मा को सर्वाधार, सबका कारण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बताकर उसी को जीवात्मा के लिए प्रापव्य ब्रह्म कहा गया है। उपनिषदों में प्रतीक के माध्यम से जीवात्मा को जो माया के अंदर, प्रकृति के अंदर फंसी हुई है, और परमात्मा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर प्रतीक रूप से दो पक्षियों का उदाहरण दिया जाता है जो एक डाल पर बैठे हैं। एक पक्षी जो भोग में लिप्त रहता है और एक पक्षी जो उससे सर्वथा असंग रहता है। ये दोनों पक्षी प्रतीक हैं जीवात्मा और परमात्मा के। इसको उपनिषदों की परिभाषा से अच्छे से समझते हैं। मुंडक उपनिषद और श्वेता सत्र उपनिषद में कहा गया है कि एक साथ रहते हुए परस्पर सख्य भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही शरीर रूप वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फल स्वरूप सुख दुखों का स्वाद ले लेकर आसक्तिपूर्वक उपभोग करता है, किंतु दूसरा यानी परमात्मा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। इस वर्णन में जीवात्मा को कर्म फल का भोक्ता और परमात्मा को केवल साक्षी रूप से स्थित रहने वाला बताया गया है। परमात्मा तत्व को और अच्छे से समझने के लिए छांदोग्य उपनिषद से एक श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे आर्य रथ चक्र के नाभि के आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जगत प्राण के आश्रित है। प्राण यानी ब्रह्म। प्राण ही प्राण के द्वारा गमन करता है।
प्राण ही प्राण देता है, प्राण के लिए देता है, प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही भ्राता है, प्राण ही बहन है, प्राण ही आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। ब्रह्म को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जहाँ पहुँचकर न अन्य किसी को देखता है, न अन्य को सुनता है, न अन्य को जानता है, वह भूमा यानी ब्रह्म है। जहाँ अन्य को देखता, सुनता और जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वो नाशवान है। फिर इस प्रसंग में नारद जी ने पूछा कि भगवान ये भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर में सनत कुमार ने कहा अपनी महिमा में। आगे चलकर फिर कहा है कि धन, संपत्ति, मकान आदि जो महिमा के नाम से प्रसिद्ध हैं, इसी महिमा में वह ब्रह्म प्रतिष्ठित नहीं है, किंतु वह नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं तथा वही सब कुछ है। इसके बाद में उस ब्रह्म को आत्मा के नाम से कहा है और यह भी बताया है कि आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दाएं, बाएं तथा वही सब कुछ है। जो इस प्रकार देखने, मानने तथा विशेष रूप से जानने वाला है, वो आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रति वाला, आत्मा में ही जुड़ा हुआ तथा आत्मा में ही आनंद वाला है। गीता में और कई उपनिषदों में उस परमात्मा को अक्षर के नाम से भी कहा गया है। अक्षर का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मसूत्र में आता है अक्षर मम रांत घृतेह। इसका अर्थ है कि अक्षर शब्द पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि उसको आकाश पर्यंत संपूर्ण जगत को धारण करने वाला बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य से पूछती है कि याज्ञवल्क्य, जो द्युलोक से भी ऊपर, पृथ्वी से भी नीचे और इन दोनों के बीच में भी है, तथा जो यह पृथ्वी और द्युलोक है, ये सब के सब एवं जिसको भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, वह काल यानी समय किस में ओतप्रोत है? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा गार्गी, यह सब आकाश में ओतप्रोत है। इस पर गार्गी ने पूछा वह आकाश किस में ओतप्रोत है? तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गी, उस तत्व को तो ब्रह्मवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं, जो कि न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न पीला है। इस तरह वह अक्षर आकाश पर्यंत सबको धारण करने वाला बताया गया है। इस उपनिषद में जो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आता है ये काफी रोचक है। अगर आप बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ते हैं तो आप इस प्रसंग को देख सकते हैं। यहाँ पर यह भी देखने में, समझने में आ रहा है कि वैदिक काल में कैसे स्त्रियां भी बड़ी बड़ी सभाओं में भाग लेती थी और बड़े बड़े विद्वानों से सवाल पूछती थी। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में हुआ यह शास्त्रार्थ बताता है कि वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कितनी उच्च थी। जिस समय में बाकी दुनिया में नारी को उपभोग की वस्तु माना जाता था, उस समय में भारत में महिलाएं बड़ी बड़ी सभाओं में भाग लेती थी, बड़े बड़े विद्वानों से सवाल पूछती थी, उनसे शास्त्रार्थ करती थी और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित भी करती थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना हाई था, उस समय की सोसाइटी किस लेवल को पार कर चुकी थी। ब्रह्मसूत्र में आया है कि सात प्रशासनात्, जिसका अर्थ है कि वह आकाश पर्यंत सब भूतों को धारण करना रूप क्रिया परमेश्वर की ही है, क्योंकि उस अक्षर को सब पर भली भांति शासन करने वाला कहा गया है। बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य आगे गार्गी को कहते हैं कि इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं एवं धूलोक, पृथ्वी, निमेष, मुहूर्त, दिन रात आदि नामों से कहा जाने वाले काल यानी समय, ये सब विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित हैं। इसी के प्रशासन में पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली सब नदियाँ अपने अपने निर्गम स्थान पर्वतों से निकलकर बहती है। यहाँ पर टाइम के अलग अलग लेवल्स के बारे में भी बात की गई है, निमेष, मुहूर्त, दिन रात, और आगे कहा गया कि ये काल यानी समय, ये टाइम भी उस परम तत्व से ओतप्रोत है। आगे याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वह अक्षर देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है, सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सुनने वाला है, मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं मनन करने वाला है, जानने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको भली भांति जानने वाला है। अब आगे प्रश्न उपनिषद में परमात्मा को ओम के नाम से भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो 3 मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है, वह तेजो में सूर्य लोक में जाता है, तथा जिस प्रकार सर्प केंचुली से अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह वह पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्म लोक में ले जाया जाता है। वह इस जीव समुदाय रूप पर तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात कर लेता है। इस मंत्र में जिसको तीनों मात्राओं से संपन्न ओमकार के द्वारा ध्येय बतलाया गया है, वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, अपर ब्रह्म नहीं, क्योंकि उस ध्येय को जीव समुदाय के नाम से वर्णित हिरण्य गर्भ रूप अपर ब्रह्म से अत्यंत श्रेष्ठ बताकर इक्स्ते क्रिया का कर्म बतलाया गया है। यहाँ पर जो सूर्यलोक ब्रह्मलोक के बारे में बात की गई है, ये मन की अलग अलग स्टेज है। जब एक व्यक्ति उस ब्रह्म को समझने का प्रयास करता है, जब वह जिस जिस लेवल से ऊपर चढ़ता जाता है, जैसे जैसे वो समझता जाता है, उसी तरह से सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, ये सारे लोक आते हैं। ये सारे लोक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर कहे गए हैं।
एक जिज्ञासु की, एक मोक्ष की इच्छा वाले व्यक्ति की मन के लेवल को, मन के स्तर को या इन लोकों के माध्यम से बताया गया है। छंदोग्य माता की इस ब्रह्म के नगर रूप मनुष्य शरीर में कमल के आकार वाला एक घर हृदय है, उसमें सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु है उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। यह दहर शब्द पर ब्रह्म परमेश्वर ही है और इसी के अंदर समस्त ब्रह्मांड को निहित बताया गया है। आगे कहा गया कि यह आत्मा सब पापों से रहित, जरा मरण वर्जित, शोक शून्य, भूख प्यास से रहित, सत्य काम तथा सत्य संकल्प है और यही आत्मा अमृत, अभय और ब्रह्म है, इसी का नाम सत्य है। आगे छांदोग्य में कहा कि ये जीव समुदाय प्रतिदिन सुषुप्ति काल में इस ब्रह्म लोक को जाते हैं, परंतु असत्य से आवर्त रहने के कारण उसे जानते नहीं है। उपनिषदों में हमारे सुषुप्ति काल की, यानी कि जब हम सोते हैं तब की मन की एक्टिविटी के बारे में बात की गई है। यहाँ पर बताते हैं कि जब हम सो जाते हैं उस सुषुप्ति काल में यह जीवात्मा सारी इंद्रियों को समेटकर उस ब्रह्म में संयुक्त हो जाती है, क्योंकि सोते समय व्यक्ति को अपने आसपास के कोई भी परवाह नहीं होती है। वो एक तरह से एक परम शून्य का रूप धारण कर लेता है, उसे संसार की माया की ज़्यादा परवाह नहीं रहती है। इसीलिए सुषुप्ति काल को ब्रह्म से संयुक्त होना बताया गया है। आगे बताया गया कि हे सौम्य, उस सुषुप्त अवस्था में जीव सत्य नाम से कहे जाने वाले पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है। छंदोग्य में कहा गया कि यह जो आत्मा है यही इन सब लोकों को धारण करने वाला सेतु है। श्रुति में दहर आकाश नाम आया है। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया कि यदि यह आनंद स्वरूप आकाश सबको अवकाश देने वाला परमात्मा न होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणियों की क्रिया कर सकता। तथा सर्वाणी हवा इमानी भूतान्याकाशादेव समुद्यन्ते, ये छांदोग्य उपनिषद में माता जी का अर्थ है कि निश्चय ही ये सब प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। छांदोग्य में आगे एक प्रसंग आता है जिसमें शिष्यों के पूछने पर आचार्य ने इस प्रकार कहा, इस देह के जरावस्था से यह शीर्ण नहीं होता, इसके वध से इसका नाश नहीं होता, यह ब्रह्म सत्य है, इसमें संपूर्ण काम विषय सम्यक प्रकार से स्थित हैं। यह आत्मा पुण्य पाप से रहित, जरा मृत्यु से शून्य, शोक विहीन, भूख प्यास से रहित, सत्य काम तथा सत्य संकल्प है। जैसे इस लोक में प्रजा यदि राजा की आज्ञा का अनुसरण करती है तो वह जिस जिस वस्तु की कामना या जिस जिस जनपद और छत्र की अभिलाषा करती है उसी उसी को पाकर सुखपूर्वक जीवन धारण करती है। छांदोग्य माता की यह जो संप्रसाद है वह इस शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने शुद्ध स्वरूप से संपन्न हो जाता है। वह आत्मा है, वह अमृत और अभय है, यही ब्रह्म है, ऐसा आचार्य ने कहा। इस ब्रह्म का नाम सत्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि परमात्मा उस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की रचना करके स्वयं भी जीवात्मा के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया। छांदोग्य माता के उस परमात्मा ने त्रिविध तत्व रूप देवता अर्थात उसके कार्य रूप मनुष्य शरीर में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप का विस्तार किया। कठ उपनिषद में आता है कि शुभ कर्मों के फल रूप मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म के निवास स्थान रूप हृदय आकाश के अंतर्गत बुद्धि रूप गुफा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो जीवात्मा और परमात्मा हैं। इसी भाव को लेकर वेदों में जगह जगह परमात्मा का स्वरूप अणोरियान, छोटे से छोटा तथा महत्व महियान, बड़े से बड़ा बताया गया है। पर ब्रह्म परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है। ये छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है। गीता में भी इस बारे में कई श्लोक आते हैं, जैसे कि सर्वस्य चाहम यदि सन्विष्टः यदि सर्वस्य विशिष्टः ईश्वरा सर्वे भूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति अविभक्तम च भूतेषु विभक्ति विवच स्थितम अणोरणियासम। कठ उपनिषद में कहा गया है कि अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष शरीर के मध्य भाग हृदय में स्थित है तथा अंगुष्ठ के बराबर माप वाला परम पुरुष धूम रहित ज्योति की भांति एक रस है। वह भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है। वह आज भी है और कल भी रहेगा, अर्थात वह नित्य सनातन है। यहाँ पर एक शंका उठ सकती है कि वो परम ब्रह्म अंगुष्ठ के आकार वाला कैसे है, ऐसे तो वो लिमिटेड हो जाएगा, उसका एक आकार हो जाएगा। तो ये प्रतीकात्मक रूप से है। ये उस तत्व को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ही प्रतीकात्मक रूप से या सिंबॉलिक रूप से कहा गया है। इस बारे में ब्रह्म सूत्र में भी एक सूत्र आता है जिसका अर्थ है कि उस परम पुरुष को अंगुष्ठ के बराबर माप वाला कहना तो हृदय में स्थित बताए जाने की अपेक्षा से है। उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का अधिकार मनुष्य को ही है। अन्य पशु पक्षी आदि अदम योनियों में यह जीवात्मा उस परम ब्रह्म को नहीं जान सकता और मनुष्य के हृदय का माप अंगुष्ठ के बराबर माना गया है। इस कारण यहाँ मनुष्य हृदय के माप की अपेक्षा से उस परब्रह्म को अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है। मनुष्य से नीचे की योनियों में तो वेद विद्या को पढ़ने और उनके द्वारा परम ज्ञान प्राप्त करने के सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए उनका अधिकार न बतलाना सही है। यहाँ पर ब्रह्म विद्या को जानने का अधिकार मनुष्य को दिया गया है। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात नहीं की गई है। जिसे उस ब्रह्म तत्व को जानने में रुचि है, जिसमें योग्यता है, वो सब उस ब्रह्म को जानने का प्रयास कर सकते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वेद, जय सनातन।